फिर आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करना हम लोग को, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लास 9th में भी ये चैप्टर था आपके पास, ठीक है ना। तो उसमें हमारे पास कुछ शेप होते हैं और उसके कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के बारे में पहले सब जानना है। क्लास 9 में सब बातें आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना। इसको एक बार हम थोड़ा सा आपको रिकॉल कर देते हैं। जैसे स्पीयर क्लास 9 में सब था, जिसकी रेडियस क्या होती है r। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr², ठीक है ना, सरफेस एरिया। ठीक है, क्योंकि इसमें केवल सरफेस ही होगा, एक ही सरफेस होता है स्फीयर में, इसलिए सरफेस एरिया लिख दिया गया। हेमी स्फीयर का हाफ होता है, ठीक है ना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर होता है 2πr² और टोटल सरफेस ऑफ हेमी स्फीयर होता है 3πr। कर्व की बात क्यों आई? क्योंकि बीच से काट दिया गया है, तो ये क्या हो गया, कर्व सरफेस। और जब इसके बेस को भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस हो जाएगा, ठीक है ना। सिलेंडर का शेप देख रहे हैं आप, ऐसे होता है, ठीक है ना। इसकी रेडियस r हो और हाइट क्या हो, h हो, तो कर्व सरफेस आप सिलेंडर होता है 2πrh और टोटल सरफेस क्या होता है 2πr ब्रैकेट में h+r, ठीक है ना। इसमें भी वही बात, कर्व सरफेस ये वाला सरफेस होता है और टोटल सरफेस में ये दोनों बेस भी ले लिए जाते हैं। कोन का ये शेप होता है, ठीक है ना। कर्व सरफेस आप कोन होता है πrl और टोटल सरफेस होता है, निकालना होता है। तो अब क्या करते हो, बेस के एरिया को ऐड ही कर देते हो। क्या करते हो, बेस के एरिया को ऐड कर देते हो। बेस क्या है, πr² है ना, तो इसमें से क्या होगा, πr कॉमन हो जाएगा, l+r बच जाएगा ना। तो टोटल सरफेस एरिया आप कौन क्या हो जाएगा, πr ब्रैकेट में l+r, ठीक है ना। समझ में आएगा नहीं, क्लास 9th की बातें हैं, फार्मूला है ये सब। इसको चैप्टर में क्या होंगे, फिर से यूज होंगे, नोट करिएगा आप लोग। फिर आगे देखते हैं। आगे भी हमारे पास दो शेप और है, एक क्यूब और क्यूबाइड, उसके बारे में भी जानना है, ठीक है। क्यूब और क्यूबाइड का फार्मूला होता है, याद है वो, क्यूब ऐसे बनता है, ये क्यूब है ना, ये क्यूब है ना, इसकी सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, हाँ बोलो, 6a² होता है, ठीक ना। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये क्यूब होता है। और इसी तरीके से सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड भी होता है। ये अगर क्यूबाइड है कि हम बना दें, ठीक है ना, ये क्यूबाइड है मान लो, ठीक है ना। तो इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है ना, ये लेंथ हो गई, ठीक है ना, और ये क्या हो गई, ब्रेथ हो गई, और ये क्या हो गई, हाइट हो गई ना। तो इसका सरफेस एरिया होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड ना, ये क्यूब का है, क्यूब का सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड का क्या होता है 2lb bh और hl, ठीक है ना। यहीं बैठ जाओ, समझ में आया कि नहीं। हाँ, क्यूब और क्यूबाइड का सरफेस एरिया ये भी यूज हो सकता है। सब क्लास 9th की चीज़ें हैं, फार्मूला सब क्लास 9th वाला यहाँ पे इस्तेमाल होगा, उसको यूज किया जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज देखिए आप लोग। और हाँ, एग्जाम्पल के क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बोर्ड एग्जाम बहुत पूछा जाता है। इसमें भी लिखा है टेक पाई इक्वल टू 22/7 ना। अगर पाई की वैल्यू ना दी जाए तो क्या करो, 22/7 यूज कर लो, ठीक है ना। आई बात समझ में नहीं। एक्सरसाइज 13.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ रहे हैं, सुनिएगा आप लोग ध्यान से। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड इन टू एंड, ठीक ना। 2 क्यूब हैं जिनका वॉल्यूम क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब ना, यही क्वेश्चन तो है। हाँ, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड। देखो 2 क्यूब हैं, एक क्यूब ऐसे है, मान लो ये एक क्यूब हो गया, ठीक है, एक क्यूब ये हो गया, ठीक है ना। इसी क्यूब से क्या किया, एक सेम साइज और सेम शेप का क्या किया गया दूसरा क्यूब, इसी से क्या किया गया ज्वाइन, तो उसको हम ज्वाइन करते हैं, ये ज्वाइन हो रहा है, ठीक है ना, ज्वाइन कर दिए हम इसमें, ठीक है ना, दूसरा क्यूब। जब 2 क्यूब को ज्वाइन किया गया और इसमें दिया गया, मान लो इसकी साइड को हम क्या मान ले रहे हैं, ए, ठीक है ना, तो इसकी साइड भी क्या रहेगी, ए ही रहेगी, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं, दोनों सेम था तो साइड दोनों सेम रहेगी। लिखा है इससे जो क्यूबाइड बना इसका वॉल्यूम क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब,
64 सेंटीमीटर क्यूब इसका भी वैल्यूम है और इसका भी वैल्यूम क्या है, सेम ही रहेगा 64 सेंटीमीटर क्यूब ना। इससे जो क्यूबॉइड बना है उसका क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है। जो क्यूबॉइड बना है उसका क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो पहले ये बताओ आप इसमें क्या चीज़ इक्वल है, बताओ इसका क्या होता है, क्या कहते हैं, ये सरफेस एरिया क्या दिया, वैल्यूम दिया है ना। वैल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, हाँ वैल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, 64 दिया गया है ना सेंटीमीटर क्यूब। इसकी वैल्यू क्या होती है, ए क्यूब इक्वल टू 64, तो ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर क्यूब है ना, 4 का क्यूब होता है 64 ना। ए की वैल्यू आ गई। अब देखो जो क्यूबाइड है, क्यूबाइड के लिए एल क्या हो जाएगा, क्यूबाइड के लिए एल क्या हो जाएगा, 2a है ना। एल क्या हो जाएगा, a प्लस ए मिलके 2a है ना, तो 2a की वैल्यू क्या 4 इंटू 8 सेंटीमीटर ना, हो जाएगा कि नहीं। और ब्रेथ क्या हो जाएगी, ए ही रहेगी, देखो ब्रेथ क्या रहेगी, ए ही रहेगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और हाइट क्या हो जाएगी, ये भी ए ही रहेगी, देखो ये हाइट है, ये भी क्या रहेगी, ए ही रहेगी, ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ना। एल बी एच आ गया। अब जो क्यूबाइड है उस क्यूबाइड का क्या करना है आपको, सरफेस एरिया निकालना है ना। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, बोलो फार्मूला क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का, बताओ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला क्या होता है, हाँ 2LB प्लस BH प्लस HL। 2L की वैल्यू क्या 8 और B की वैल्यू 4, फिर 4 इंटू 4, फिर H की वैल्यू 4 और L की वैल्यू 8, ठीक है ना। इसी को सॉल्व करोगे क्या होगा, आंसर आ जाएगा ना 32, 16 और ये भी क्या हो जाएगा 32, कितना हो गया बोलो 80, ये 80 हुआ, कितना आया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा एरिया सरफेस एरिया किस में आता है, स्क्वायर में आता है, बस ना इसकी यूनिट में क्या लगता है, स्क्वायर लगता है, नोट करो। क्यूबाइड के वैल्यूम का फार्मूला बताएं, क्यूबाइड का वैल्यूम हो जाता है सिंपली L इंटू बी इंटू एच, बस और क्या ना, वैल्यूम होता है किसका, क्यूबाइड का। नोट करो क्या होता है, घनाभ ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर ना। हॉलो सिलेंडर पे क्या किया गया है, एक हॉलो हेमिस्फीयर माउंट किया गया है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। देखो एक हॉलो हेमिस्फीयर है, ये हॉलो हेमिस्फीयर हमने बनाया, ठीक है ना। इसी के ऊपर क्या किया गया, एक हॉलो सिलेंडर क्या किया गया, माउंट किया गया, ठीक है ना। ये हॉलो सिलेंडर हो गया, इसके ऊपर हमने एक हॉलो सिलेंडर बनाया, इस तरीके से एक वेसल है, ठीक है ना। लिखा है हेमिस्फीयर की डायमीटर, ये जो हेमिस्फीयर है इसकी डायमीटर क्या है 14, तो अगर इसी के ऊपर इसको माउंट किया गया तो इसकी डायमीटर भी क्या हो जाएगी 14 ही हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर ये डायमीटर 14 है, 14 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगी 7, रेडियस क्या हो जाएगी 7। और टोटल हाइट ऑफ वेसल 13 है, पूरे वेसल की हाइट क्या है 13 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। एक बात ये समझो, ये क्या है रेडियस है हेमिस्फीयर की, तो ये भी रेडियस है हेमिस्फीयर की, समझ में आएगी नहीं। अगर ये रेडियस है हेमिस्फीयर की तो ये भी तो रेडियस है हेमिस्फीयर की, तो इस ये भी क्या हो जाएगा इतना 7 ही हो जाएगा, ये 7 है ना, तो ये इतनी हाइट क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो ऊपर वाली हाइट क्या बची 6 सेंटीमीटर, ये वाली हाइट क्या बची 6 सेंटीमीटर। आई बात समझ में नहीं, टोटल हाइट क्या थी 13 सेंटीमीटर थी ना, और इतनी हाइट क्या हो जाएगी 7, ठीक है ना। तो ये वाली हाइट क्या बचेगी 6 बचेगी, ठीक है ना, समझ गया ना इसको। अब क्या करना है आपको, इनर सरफेस एरिया निकालना है, वेसल का इनर सरफेस एरिया। देखो वेसल का इनर सरफेस एरिया के लिए क्या करोगे आप, कर्व सरफेस निकालोगे, किसका हेमिस्फीयर का, यही तो है इनर सरफेस में। इनर सरफेस मतलब जब उस वेसल को आप अंदर से क्या करो टच करो, तो उसमें जितना सरफेस आपके टच पे आए, ठीक है ना, वही क्या होता है इनर सरफेस होता है। तो ये इनर सरफेस पे आएगा ना, आएगा कि नहीं, और ये भी इनर सरफेस पे आएगा ना, और ये भी इनर सरफेस पे आएगा। यहाँ से हॉलो है, यहाँ पे कोई भी सरफेस नहीं, यहाँ से भी हॉलो, यहाँ से भी कोई सरफेस नहीं है, ठीक है ना। इनर सरफेस पे ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा, तो ये क्या हो गया इनर सरफेस। ये कौन सा इनर सरफेस है, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस है ना, और ये भी क्या है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ना। तो हम लिखेंगे क्या, इनर सरफेस
इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, इसी से तो निकलेगा। हाँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बताओ, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया वो तो टोटल सरफेस 3 पाई आर होता है ना, कर्व सरफेस क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना, 2 पाई आर स्क्वायर, और सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, ठीक है ना। इसी पे वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखो ये एच है, किसके लिए, सिलेंडर के लिए एच की वैल्यू ये है, आई बात नहीं, सिलेंडर के लिए क्या है एच की वैल्यू ये है, आर सबका सेम ही है, आर की वैल्यू सबके लिए क्या है 7 है, आई बात समझ नहीं। और 2 पाई की वैल्यू कुछ नहीं दी गई क्वेश्चन में ना, देख लेते हैं क्वेश्चन में कुछ दी गई तो नहीं, कुछ नहीं दी गई। अगर क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं दी गई तो पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 7 × 7 ना, 7 × 7, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर 7 और एच क्या हो गया 6, ठीक है ना। ये वाले 7 से ये 7 कैंसिल, ये वाले 7 से ये वाला 7 कैंसिल, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई करना है आपको, इसका क्या करना है मल्टीप्लाई, और इसका भी क्या करना है मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करो 14 का 4 कैरी 1, फिर 14 1 15, और ये इंटू 2, और ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 कैरी 1, और ये 13 इंटू 2 ना, तो ये कितना हो जाएगा 308, और ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, इसी के दोनों क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 308 में आपको प्लस करना क्या 264 को, ठीक है ना, कैरी 1 7 3 2 5 572 ना। और एरिया है, देखो सरफेस एरिया निकाल रहे हो तो क्या होगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, कभी भी एरिया निकालो तो यूनिट किस में लिखो स्क्वायर में लिखो, ठीक है ना, नोट करो। देखो तीसरा वाला क्वेश्चन लगभग दूसरे वाले की तरह सेम ही है, उसमें क्या आ गया है, जो हेमिस्फीयर था वो कोन बन गया है ना। एक टॉय है, लिखा है ए टॉय इज इन फॉर्म ऑफ ए कोन, ठीक है ना, टॉय क्या है कोन के फॉर्म में है, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस ना। कोन के फॉर्म में क्या है, एक टॉय है, ये माउंट किया गया है, क्या किया गया है माउंट किया गया है किस पे, एक हेमिस्फीयर पे आप सेम रेडियस ना। इसके नीचे क्या लगाया गया है हेमिस्फीयर लगाया गया है, दोनों के रेडियस सेम है, और रेडियस कितना दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, ये रेडियस दी गई है, ठीक है ना। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टॉय की टोटल हाइट क्या है 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर टोटल हाइट ऑफ टॉय है, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, इस टॉय का क्या करना है टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है ना। तो पहले बताओ ये जो कोन है इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी ना, कैसे निकलेगी, ये जब 3.5 है तो ये वाला भी क्या हो गया 3.5, रेडियस ही तो है, ये वाला रेडियस ही है ना, 3.5 रेडियस हो गई ना। तो 15 से क्या करोगे 3.5 माइनस कर दोगे तो हाइट ऑफ क्या आ जाएगी कोन, कोन की हाइट के लिए कोन की हाइट जो होगी हाइट, ये देखो 15 से क्या माइनस करना है 15.5 से 3.5 को माइनस करना, कितना आएगा 12 तो आएगा, हाँ तो ये क्या आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एच की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू क्या हो गई 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्या करना है आपको, क्या निकालना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ठीक है ना। टॉय का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, सरफेस एरिया देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना, ऐसे तो निकलेगा। लेकिन एक चीज़ है देखो, कोन का जो कर्व सरफेस एरिया हो तो उसमें क्या आता है पाई आर एल आता है ना, तो एल की वैल्यू क्या होती है एल,
ना स्लैंट हाइट होती है। एल क्या होती है? स्लैंट हाइट। एल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ना। जो कर्व सरफेस एरिया में पाई आर एल आता है, एल क्या होती है? स्लैंट हाइट होती है ना। स्लैंट हाइट मतलब ये वाली तिरछी वाली जो ऊंचाई होती है इसे स्लैंट हाइट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये एल होता है। इस एल को निकालने का फार्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या करोगे? 12 रख दोगे। एच की वैल्यू क्या रख दोगे? 12 रख दोगे, ठीक है ना। 12 का स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। आर की वैल्यू क्या रख दोगे? 3.5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 144 ना। हाँ, और 3.5 का स्क्वायर करो आप लोग, कितना आएगा? 3.5 इंटू 3.5, 3.5 इंटू 3.5 निकाल के बताओ कितना आएगा? हाँ, 12.25। ये स्क्वायर रूट है किसी का, सॉरी पहले इसको 12.25 को यहाँ पे लिखो और इसको इसमें ऐड कर दो ना। ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 6 ना, दे दोगा 0.25। ये स्क्वायर रूट है किसी का? बोलो, चेक करो किसी का स्क्वायर रूट है कि नहीं। बताओ कैसे चेक करोगे? हाँ, स्क्वायर रूट निकालो। पॉइंट को हटा दो, मान लो पॉइंट को हम हटा दें, एल के लिए पॉइंट को हटा दें, यहाँ पे लगा देते हैं थोड़ा सा एल वाला पोर्शन। ये जो एल वाला पोर्शन यहाँ पे लगा देते हैं। एल की वैल्यू जो आएगी, अगर पॉइंट को आप हटाना चाहो तो ऐसे हटा सकते हो, ठीक है ना। नीचे 2 बार 0 बढ़ा लो, ठीक है ना। आई बात समझ नहीं? तो अब ये देखो 15,625 किसी का स्क्वायर रूट है कि नहीं, चेक करके बताओ। देखो एक शॉर्टकट बता देते हैं स्क्वायर रूट निकालने का। अगर वो स्क्वायर रूट रहेगा तो निकल जाएगा, और नहीं रहेगा तो चेक करने पता भी चल जाएगा कि वो है कि नहीं है। कैसे पता किया जाए? जैसे मान लो हमें पता करना है कि ये देखो शॉर्टकट तरीका है 15,625 ना। पता करना है कि ये स्क्वायर रूट है कि नहीं, मतलब एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। कैसे करोगे पता है? पहले चेक करो लास्ट में क्या है, 25 है ना। 25 की बात ही ना करो, केवल लास्ट में क्या है? 5 है। इसको देखो 5 क्या होता है? केवल 5 के स्क्वायर में आ सकता है। 5 किसके स्क्वायर में आ सकता है? केवल 5 में। तो हम लिख दिए क्या? 5 लिख दिए, लास्ट के 2 प्लेस का काम खत्म हो जाता है। अब बचा क्या? 156। इसके नियर अबाउट क्या करो? स्क्वायर नंबर लिख दो। तो 12 का स्क्वायर क्या आता है? 144, और 13 का क्या आता है? 169। ज़्यादा हो जाएगा इससे, 13 वाला इससे ज़्यादा हो जाएगा। 12 वाला इसके नियर अबाउट आ रहा है ना, तो इसके आगे क्या लिख दो? 12। आएगा समझ नहीं? तो अब 125 इसका स्क्वायर होगा। अगर ये स्क्वायर रूट है, मतलब ये किसी का स्क्वायर रूट है, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 125 ही होगा, अन्यथा ये नहीं होगा। तो अब देख लो 125 का मल्टीप्लाई 125 से करके देखो, ये आ जाता है करके देखना, आ जाता है। अगर आ गया तो समझ लो इसका आंसर क्या हो गया? तो मतलब 125 हो गया। अगर मान लो ये नंबर नहीं आया होता तो फिर समझ लो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आई बात समझ नहीं? ये एक शॉर्टकट तरीका है। तो ये कितना आया? 125, और 100 किसका होता है? इस पर स्क्वायर रूट लगा है, सॉरी इस पर क्या लगा है? स्क्वायर रूट लगा है ना। ये किसका होता है? 10 का। और अगर आप क्या करो, 10 से डिवाइड करो तो 12.5 आ जाएगा। एल की वैल्यू भी आपको मिल गई ना। तो टोटल सरफेस एरिया तो क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया आप कोन का कर्व सरफेस क्या होता है? पाई आर एल ना। और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? कर्व सरफेस, हाँ 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या लोगे? 3.5, एल की वैल्यू अभी आप लोग निकाले, कितना आया? 12.5 ना। ये निकाले हो, समझ में आया कि नहीं? और ये क्या है? 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या? 3.5 इंटू 3.5, ठीक है ना। इसी को आपको सॉल्व करना है। 7 5 जा क्या होता है? 35 ना, तो 0.5 हो जाएगा। और 7 5 जा 35 होता है ना, तो 0.5 हो जाएगा, ठीक है ना। 0.5 का 22 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? हाँ, ये आ जाएगा 11.0, तो 11 ही होगा। इसका मल्टीप्लाई से करोगे तो क्या आएगा? 11.0 होगा, तो 11 ही हो जाएगा ना, इंटू 12.5।
ठीक है ना। इसका भी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 11 हो जाएगा, 11 2 जा 22 ना, 22 इंटू 3.5, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई से करो, 11 5 जा, करके बताओ इसका मल्टीप्लाई क्या आता है। 11 का मल्टीप्लाई करो किसमें, 12.5 में, और 22 का मल्टीप्लाई करो किसमें, 3.5 में, और इतना नोट भी करो। और क्या, इसका मल्टीप्लाई ये आया, इसका मल्टीप्लाई आया, दोनों को ऐड करना है, ठीक है ना। इसमें 0.0 पॉइंट नहीं तो 0.0 हो गया ना, तो 0.5, ठीक है ना। और 7 7 मिलके 14, कैरी 1, 7 3 10 और 1 मिलके 11, फिर कैरी 1, ठीक ना। ये आएगा शायद ना, 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं हम लोग ना। आई बात समझ में नहीं। ये क्या हो गया, आंसर। आंसर मैच करो, देखो आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 वाला क्वेश्चन देखो आप लोग। लिखा है टॉय, नहीं टॉय वाला तो हो गया ना, 4 वाला। ए क्यूबिकल ब्लॉक ना आप साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ठीक ना। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इस तरीके से क्यूबिकल है, ठीक है ना। पहले आप क्या करो, एक क्यूबिकल ब्लॉक को बनाओ, बात नहीं, ये क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है। इसी पे क्या किया गया है, एक हेमिस्फीयर को सरमाउंट किया गया है, इस तरीके से सरमाउंटेड होगा, ठीक है ना। तो पूछ रहे हैं, पहला क्वेश्चन यही है कि जो सरमाउंट किया गया क्या हेमिस्फीयर, उस हेमिस्फीयर की ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकती है। कोई बताएगा फिगर को देख के, ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकती है हेमिस्फीयर की। अगर इसकी साइड 7 सेंटीमीटर की, साइड कितने सेंटीमीटर की है, 7 सेंटीमीटर की है, तो जो हेमिस्फीयर इसके ऊपर सरमाउंट किया गया उसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर कितनी हो सकती है, 7 ही हो सकती है, ठीक है ना। आई बात समझ में नहीं। हमने क्या करना है, क्या करना बताओ, इस पूरे क्या कहते हैं सरफेस एरिया निकालना ना, इस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। देखो पूरे सॉलिड के सरफेस एरिया में क्या क्या आएगा। पहली बात तो ये देखो, ये चीज इसके ऊपर क्या किया गया, सरमाउंट कर दिया गया, तो ये इतना एरिया नहीं आएगा, ये इतना एरिया नहीं आएगा ना, समझ में आ रहा नहीं। देखो ये एरिया क्या हो गया, ढक गया है ना, छिप गया है, आई बात समझ में नहीं। तो ये वाला एरिया नहीं आएगा, आई बात समझ में नहीं। आएगा क्या क्या, पहले तो हम क्या करें, इसका सरफेस एरिया निकालें, किसका, क्यूब का, और उसमें से इस एरिया को क्या कर दें माइनस, उस एरिया क्या कर दें माइनस, क्योंकि एक सरमाउंट में क्या हुआ, छिप गया, ढक गया है। और क्या करें, हेमिस्फीयर का क्या करें, कर्व सरफेस निकालें, क्या निकालें, कर्व सरफेस, और इसको क्या करें, ऐड करें, आंसर आ जाएगा। आई बात में देखो टोटल सरफेस एरिया निकालें किसका, क्यूब का, और उसमें से माइनस करें क्या, बेस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के बेस को माइनस कर दें, फिर क्या करें, उसमें ऐड करें किसको, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को। आई बात समझ नहीं, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ कर सकते हो आप लोग, इसको करो, अगर कर सकते हो तो करो, आप लोग करते रहो। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ना, क्यूब का सरफेस एरिया हो गया, ठीक है ना। और उसमें से माइनस क्या हो जाएगा, हाँ माइनस बेस एरिया ना ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक ना, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना। इसी से क्या निकलेगा आपका, सॉलिड का सरफेस एरिया ना। और सॉलिड के लिए देखो डायमीटर क्या है, ग्रेटेस्ट डायमीटर, ग्रेटेस्ट, एक आंसर ये भी था, इसको भी लिखना जरूरी है, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर,
हेमीस्फीयर की ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगी 7 सेंटीमीटर ही होगी, तो रेडियस क्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है 6a²। क्या होता है 6a²। और बेस का एरिया क्या होता है πr²। यही तो होता है बेस का एरिया। हाँ, बेस का एरिया क्या होता है πr² प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस क्या होता है हेमीस्फीयर का, बोलो 2πr²। यही तो होता है 2πr²। तो 6a², देखो 2πr² से एक बार πr² माइनस कर दो तो एक बार πr² प्लस में बचेगा आपके पास। ठीक है ना। 6a की वैल्यू क्या रखोगे आप, a की वैल्यू क्या रखोगे 7 का स्क्वायर, तो 7 × 7। ठीक है ना। पाई की वैल्यू क्या रखोगे 22/7। r की वैल्यू क्या रखोगे 7/2 का स्क्वायर, तो 7/2 और 7/2 स्क्वायर है तो 2 बार लिखा जाएगा ना। ये वाले 7 से ये क्या हो गया कैंसिल, ये वाले 2 से क्या हो गया 11। ठीक है ना। और ये क्या हुआ 49, 49 6 जा क्या होता है 49 6 जा कितना हो जाएगा कैरी 5, ये हो जाएगा ना 294। ठीक है ना। 11 7 जा 77/2। ठीक है ना। इसका एलसीएम लो 2 से मल्टीप्लाई 8, 2 9 जा 18 ना, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 मिलके 5 प्लस 77/2। ठीक है ना। ऐड करो 15। ठीक है ना। कैरी 1 फिर 15 और 1 16 फिर कैरी 1 5 1 6/2। 2 से डिवाइड कर दो 2 3 जा 2 3 जा ना, और 2 2 जा 1 बचा 10 हो गया 2 5 जा। ठीक है ना। सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या ये आंसर आ रहा है, आंसर मैच करें आप लोग। आंसर सही है ना, तो नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। देखो कौन सा था ये 5 वाला ना, क्वेश्चन नंबर 5 जो है देखो फिर से वही दिया गया है। ए हेमिस्फेरिकल डिस्पर्सन इज कट आउट फ्रॉम ए फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एड्ज ऑफ द क्यूब। एक ऐसे क्यूब था आपके पास ना, ठीक है। इस क्यूब के एक फेस से हेमिस्फेरिकल ब्लॉक काट के निकाल लिया गया है। क्यूब के एक फेस से क्या किया गया, आपकी बार अंदर से कट आउट किया गया है। ठीक है ना। अगर कट आउट किया जाएगा तो ये यहाँ से कट आउट किया जाएगा तो उसकी भी मैक्सिमम जो डायमीटर होगी, जो मैक्सिमम डायमीटर होगी वो किसके इक्वल होगी, साइड के ही इक्वल होगी। आई बात समझ नहीं, साइड के इक्वल ही होगी। ये अगर साइड एल है तो ये क्या होगा एल ही होगा ना। इसकी डायमीटर क्या होगी एल होगी ना। रेडियस क्या हो जाएगी L/2 हो जाएगी। रेडियस क्या हो जाएगी L/2 हो जाएगी। सेम क्वेश्चन आपको फिर से करना है, कुछ भी नहीं सोचना है। सेम क्वेश्चन फिर से करना है। केवल जो हम क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं उसको, डायमीटर को क्या लिए थे 7 और रेडियस को क्या लिए थे, रेडियस उसमें 7/2 हो गया था ना। तो इसमें रेडियस क्या हो जाएगा L/2 हो जाएगा। इसमें रेडियस क्या हो जाएगा L/2 हो जाएगा। और उसमें साइड की वैल्यू जो ली गई थी A ली गई थी ना, तो इसमें साइड की वैल्यू क्या ली जाएगी L ली जाएगी। साइड क्या रहेगी L। सेम फार्मूला सब कुछ, केवल क्या हो गया अमाउंट चेंज हो गया, थोड़ा सा क्वांटिटी चेंज हो गई है। जहाँ पे 7 यूज किया गया था वहाँ पे L यूज किया जाएगा ना। जहाँ पे 7 यूज किया गया था वहाँ पे क्या यूज किया गया, यहाँ पे L यूज किया गया है। आई बात समझ नहीं, बस साइड के लिए L ही रहेगा। तो साइड अगर L हो गई तो ये जो क्यूब है इसका सरफेस एरिया क्या होगा 6a² होता था, क्या हो जाएगा 6l² हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं। हाँ, ट्राई करोगे आप लोग सबका आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा तो कल देख लिया जाएगा इसको। ठीक है ना।